नेपच्यून यूं कहूँ तो वरुण ग्रह, यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है। इस ग्रह पर 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, जो कि जुपिटर से 4 गुना अधिक है। दोस्तों, अंतरिक्ष में कुछ भी अस्थिर नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और 8 ग्रह के उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इन 8 ग्रहों में 4 छोटे छोटे ग्रह है तो 4 बड़े बड़े ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है तो अरुण ग्रह सबसे ठंडा है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह सबसे लास्ट ग्रह है। सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों के पास अपनी अपनी खूबी है। पृथ्वी पर अनुकूल वायुमंडल के कारण लाइफ है तो वही मंगल पर जीवन की संभावना है। सैटर्न के पास सबसे चमकीला रिंग है तो वही नेपच्यून पर सबसे तेज चलने वाले हवाएं हैं। आज का टॉपिक है वरुण ग्रह, तो चलिए जानते हैं वरुण ग्रह के बारे में। हेलो गाइस, मैं हूं अमित कुमार पटेल एंड यू आर वाचिंग हिंदी सुपरपीडिया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेपच्यून अपने पास वाले ग्रह यूरेनस से काफी कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए इन दोनों का नाम जुड़वा भाइयों की तरह रखा गया है। वरुण ग्रह सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका डायमीटर 49,244 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 4 गुना अधिक है। द्रव्यमान में यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बिकॉज यह यूरेनस से छोटा होते हुए भी इससे कुछ अधिक भारी है। नेपच्यून सौर मंडल के गैसीय प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की तरह ही एक गैसीय प्लैनेट है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन मौजूद है। वरुण ग्रह के चारों तरफ ठंडे मीथेन के बादल छाए रहते हैं। इसके ऊपरी वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से ही वरुण का रंग नीला दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर के नीचे मेंटल में नेपच्यून के पास यूरेनस की तरह ही वाटर, मीथेन और अमोनिया मौजूद है एवं कोर इसका आयरनी और आइसी है। नेपच्यून ग्रह का मेंटल की बनावट इस प्रकार है जैसे दलदली भूमि हो। नेपच्यून पर थोड़ी भी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है और न इसके पास कोई सतह है। इस कारण एक इंसान का जाना यहाँ तो बिल्कुल असंभव है। सूर्य से दूरी के मामले में यह सूर्य से 4.49 बिलियन किलोमीटर दूर है और यह अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से 1.60 बिलियन किलोमीटर दूर है। नेपच्यून पर सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 4 घंटा 16 मिनट लग जाता है। यह नीला ग्रह सूर्य से इतनी दूर है कि यहाँ सूर्य की रोशनी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। नेपच्यून पर दोपहर में भी हमारे यहाँ के शाम की तरह ही रोशनी होती है। वरुण ग्रह अपने एक्सिस पर 28.32 डिग्री झुका हुआ है और अपने एक्सिस पर एक चक्कर 16 घंटा 11 मिनट में कंप्लीट करता है। यानी जहां पृथ्वी पर 24 घंटे की दिन रात होती है, वही नेपच्यून पर 16.11 घंटे की दिन रात होती है। यह ग्रह सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों से अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी यह 164.79 सालों में, या खुल के कहे तो 165 सालों में सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करता है। वरुण ग्रह के अब तक 14 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, यानी इसे कुल 14 उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है, जो खास तौर पर अपने सतह पर बर्फों की ज्वालामुखी फटने के कारण जाने जाते हैं। वरुण पर आज तक बस एक ही यान पहुंच पाया है, वह है वोयेजर 2। वोयेजर 2 1986 में यूरेनस की यात्रा करते हुए 1989 में नेपच्यून की यात्रा की, जिसने इस ग्रह का अध्ययन कर हमें सभी जानकारियां दी। इसके 5 साल बाद हबल टेलीस्कोप द्वारा हमें वरुण ग्रह से जुड़ी जानकारियां मिली। वरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे मैथ के आधार पर खोजा गया है। यह खोज 23 सितंबर 1846 की रात को अरुण ग्रह की कक्षा में देखी गई गड़बड़ी के कारण इसकी अनुमानित स्थिति की गणितीय गणना के आधार पर की गई। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के जैसे ही नेपच्यून का भी वलय है, यानी रिंग है, मगर यह वलय इतना पतला है और इतना डार्क है कि यह पूर्ण रूप से नहीं दिख पाता है। सूर्य से काफी दूर होने की वजह से यहाँ काफी ठंड है। यहाँ का तापमान कम से कम -288 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। वहीं वरुण का केंद्र का तापमान लगभग 5100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सूर्य से सबसे दूर होने के बाद भी यह अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से कम ही ठंडा है। अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। वरुण सोलर सिस्टम का सबसे स्टॉर्मी प्लैनेट है। इस पर चलने वाले हवाओं की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है, जो जुपिटर पर उठने वाले तूफानों से 4 गुना अधिक है। जुपिटर की तरह ही नेपच्यून पर एक डार्क स्पॉट है। यह डार्क स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें एक पृथ्वी समा सकती है। हालांकि माना जाता है
कि यह स्पॉट धीरे धीरे नेपच्यून की एटमॉस्फेयर से गायब हो रहा है। यह डार्क स्पॉट यहाँ पर उठने वाले तेज तूफानों की वजह से ही है, जो कि एंटी साइक्लोन स्टॉर्म है। यानी इस पार्ट में हवा अन्य भागों की तुलना में उल्टी चलती है। यूरेनस की तरह ही नेपच्यून के आंतरिक भाग में अधिक दबाव होता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के अणु अलग हो जाते हैं, जिस कारण अलग हो चुके कार्बन के अणु दबाव में हीरो का रूप ले लेता है और इसका आकार राई के दाने के आकार से लेकर एक फुटबॉल के साइज के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यूरेनस और नेपच्यून पर डायमंड की बारिश होती है। और एक बात कहूँ तो नेपच्यून सबसे हटके प्लेनेट है, जो कि सबसे दूर है, अंधेरा में है, जिस पर सबसे तेज हवाएं हैं और जिस पर डायमंड की वर्षा होती है। इसी के साथ वीडियो को दी एंड करते हैं। होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यूरेनस के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले नॉलेजेबल वीडियो के लिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।